जिन भाइयों का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है ना, उन भाइयों के लिए ये स्पेशल वीडियो है और आप गौर से देखिए। ये एक आप मेरे पीछे एक प्लांट देख रहे हैं, इस प्लांट को हमने 10 किलोवाट का प्लांट पैनासोनिक बाई एंकर जो मेड इन इंडिया कंपनी है, उसका हमने टॉपकॉन में एक प्लांट सेटअप किया है। इस प्लांट में हमने टाटा का जो जीआई स्ट्रक्चर है वो यूज किया है और इसमें आप देख सकते हैं ये टाटा का 60 बाई 60 का पाइप है और इसमें आप फर्लिन वगैरह देख सकते हैं, नट बोल्ट इसमें प्रॉपर तरीके से लगाए हैं। इसकी खास बात ये है कि 50 से 60 यूनिट है, वो बिजली का बिल आपका पर डे की यूनिट के हिसाब से 1500 से 1600 यूनिट आपको ये एक महीने का बिजली का बिल है वो आपका कम करके देगा। जिन भाइयों को अगर 1500 यूनिट के आसपास की लागत है एक मंथ में और धूप में और लाइट में उनके कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। इस प्लांट में हमने जो इन्वर्टर यूज किया है वो एक वीसोल कंपनी का इन्वर्टर यूज किया है। ये रफ एंड टफ इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर की खास बात यह है कि आपको इसमें कोई प्रकार की पैरामीटर सेटिंग नहीं करनी, आपको कोई भी प्रकार के वोल्टेज की सेटिंग नहीं करनी, कोई अर्जेंट फ्रिक्वेंसी की। अगर आपके यहाँ वोल्टेज अगर 180 से कम भी आता है तो वहां भी ये काम करेगा और आपके अगर 220 भी आता है, 230, 50, 60 के आसपास भी अगर आपके वोल्टेज आता है तो उस कंडीशन में इन्वर्टर चलता रहेगा। रफ एंड टफ इन्वर्टर है। तो आपका अगर बिजली का बिल 12 से 15,000 रुपए के आसपास अगर आपका एक महीने का आ रहा है 1500 यूनिट के हिसाब से, जो भी आपके 6 रुपए, 7 रुपए, 8 रुपए कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर उस कंडीशन में आपको अगर बिजली का बिल जीरो करना है तो आप इस टाइप का प्लांट लगा सकते हैं। इस प्लांट में आपको सर्विस मिलेगी, 5 साल का मेंटेनेंस, 10 साल की इन्वर्टर की गारंटी, 12 साल की पैनल की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वारंटी भी आपको मिलेगी। और प्लस इस प्लांट की जो लाइफ है वो 35 से 40 साल इन्वर्टर की लाइफ कर सकते हैं। बस मोस्टली आपको ध्यान ये रखना है कि इस इन्वर्टर की प्रॉपर तरीके से आपको अर्थिंग करनी है। वायर आप जो अगर मेन पोल से भी वायर लेके आ रहे हैं वो प्रॉपर नई वायर डाल के कस्टमर को संतुष्टि वाला काम करके दीजिए, जिसमें आपको भी दिक्कत ना आएगी बार बार। और आप पैसे के पीछे मत भागिए। ये एक लंबे टाइम का प्रोजेक्ट है चलने वाला, जिसमें आप बढ़िया तरीके से आप कस्टमर को काम करके दीजिए तो आपको फीडबैक भी अच्छा मिलेगा और सर्विस आप कस्टमर को अच्छी दीजिए। और इस टाइप के अगर आप इन्वर्टर लगाओ तो आपको कस्टमर के बार बार जगह चक्कर काटने की भी जरूरत नहीं है, पैरामीटर कोई सेटिंग नहीं करना। तो आपको इस प्रकार का प्लांट अगर इंस्टॉल करवाना है, अगर ऑन ग्रिड करवाना है, हाइब्रिड अगर प्लांट भी अगर आप करवाना चाहते हो, ये ऑन ग्रिड प्लांट जो है ये लाइट जाने के बाद में अपना काम नहीं करता। अगर अपने दिन में लाइट चली गई और ये प्लांट अगर अपने लगा हुआ है ऑन ग्रिड का, तो ये प्लांट प्रॉपर तरीके से बंद हो जाएगा। ये सोलर पैनल जो लगते हैं ये काम करने बंद कर देंगे। उस कंडीशन में आप हाइब्रिड प्लांट के बारे में भी सोच सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। कॉस्टिंग थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा माने तो वो जरूर है, लेकिन अगर आपके पूरे दिन भी अगर लाइट नहीं आ रही है और उस टाइम आपका हाइब्रिड प्लांट लगा हुआ है तब वो प्रॉपर तरीके से वो लाइट देगा। आपका एक एसी चलता हो, आपका 2 एसी, 3 एसी, कुछ भी अगर एनीथिंग आपके चल रहा है तो वो आपको जरूर करेगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप ऑन ग्रिड का इन्वर्टर सेटअप करें उस टाइम आपको ये इन्वर्टर एक वातानुकूलित जगह पे सेटअप करना है। वातानुकूलित जहां हवा का आदान प्रदान हो। कोई ऐसे रूम में सेटिंग मत कर दीजिए जहां अगर हवा का आदान प्रदान ना हो, तो ये ओवर हीट की वजह से आपका प्लांट दिन में 2 से 3 घंटे बंद भी रह सकता है। तो हमने ये प्लांट लगाया इसलिए इसके इन्वर्टर के नीचे ही हमने पैनल के नीचे इन्वर्टर को लगा दिया है, जिससे ये वातानुकूलित रहेगा। हाँ, अपने टेम्परेचर अगर 45-50 जाता है तो यहाँ टेम्परेचर जरूर 40 के आसपास रहेगा, तो उस कंडीशन में भी अपना ये इन्वर्टर हीट नहीं होगा। बंद रूम में तो लगाना भी नहीं चाहिए और ऐसी जगह आप लगा दीजिए जहाँ कोई प्रकार की समस्या भी ना हो। तो इस प्रकार की भी आपको दिक्कतें आती है। तो धन्यवाद। आगे भी आपकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।